हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, कुछ कौन कौन से सब्सटेंस बेसिस होते हैं और कुछ सॉल्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे डेली खाने में बहुत सारे सब्सटेंस जो एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं और कुछ सॉल्ट है। हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सब्सटेंस गिवन है, जैसे लेमन जूस, तो उसका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है, यानी कि खट्टा होता है। शुगर का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। कर्ड का थोड़ा खट्टा होता है। ग्रेप जूस यानी ये भी खट्टा होता है। टेबल सॉल्ट ये नमक सॉल्टी। ऑरेंज जूस सॉल्टी, सॉरी वो क्या कहते हैं, सॉर ऑरेंज जूस खट्टा होता है। टर्मरिन यानी इमली, इमली खट्टी होती है। बेकिंग सोडा सॉर होता है, बीटर होता है, ठीक है। विनेगर हाँ कड़वा होता है। बेकिंग सोडा बीटर होता है, कड़वा होता है। विनेगर खट्टा होता है। अनराइप मैंगो यानी कच्चे आम खट्टे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ सब्सटेंस देखे जो कि हमारे घरों में डेली कभी ना कभी यूज़ होते रहते हैं। अब कुछ और पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने देखा था बहुत सारे सब्सटेंस जो कि हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंस बने होते हैं मैटर से। मैटर एक पदार्थ होता है जो कि अलग अलग, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जो उसको बाहर से देखने पर। सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड सिंपली ऑन द बेसिस वेदर दे आर स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर। हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। कुछ मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं, नमकीन होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ में हमने यही देखा कि कुछ सब्सटेंस जो एडिबल जो थिंग्स हैं, वो उनको टेस्ट के आधार पर हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट भी सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड के बारे में हम जानते हैं, एसिड जो होता है टेस्ट में उसका खट्टा होता है। जैसे दही हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये सारे के सारे टेस्ट में खट्टे होते हैं, जिसको हम एसिड कहते हैं, या उसके अंदर एसिड होता है जो कि हमें नेचर से प्राप्त होता है। तो ये नेचुरल एसिड्स है, हमने इसको इन्वेंट नहीं किया, हमने बनाया नहीं है, ये प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिला है। इसको हम नेचर एसिड भी कह सकते हैं। देखते हैं अब कुछ और, जैसे कि द सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट और कॉल्ड एसिड। कोई भी सब्सटेंस आपको खट्टा महसूस हो उसको हम एसिड कहेंगे। एसिड जो वर्ड है वो आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है एसर। एसर का मतलब होता है सॉर यानी खट्टा। डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड। अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग प्रकार का एसिड पाया जाता है। एसिड जो कि जनरली एक कंपाउंड है। वन ऑफ द एलिमेंट दैट मेक अप एन एसिड मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हाइड्रोजन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl कहते हैं, कंटेन्स 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 क्लोरीन एटम। यानी कि HCl के अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट होता है और दूसरा एक क्लोरीन एटम होता है, और दोनों को जब मिला दिया जाता है तो एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, जिसको हम HCl कहते हैं। देखिए यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O इज अ वाटर। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वाटर मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन के प्लस सब्सटेंस अलग हो गए, प्लस क्लोरीन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम इन दोनों को मिलकर बनाया गया H2SO4, यानी कि ये है आपका H2SO4 प्लस सल्फर मिक्स किया गया है। इसमें H2O वाटर मिक्स कर दिया तो ये बन गया, 2 हाइड्रोजन के अलग हो गए और सल्फर ऑक्साइड जो 2 बाहर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसको अलग अलग फॉर्म में बांट दिया है। ये सारे के सारे डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व किस में, वाटर के अंदर। अगर आप इन एसिड को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एक्चुअली ये आप NCERT बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये कम मिलेगा, यहाँ पर इस बुक्स में थोड़ा ज़्यादा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में बात करते हैं। एसिड जो है 2 ग्रुप में बढ़ता है, एक मिनरल एसिड और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल एसिड कौन सा होता है और ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है, इनके बारे में देख लेते हैं। द एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड अवेलेबल इन योर केमिस्ट्री लैब।
ये तीनों के तीनों जो एसिड है ये आपको केमिस्ट्री लैब में मिलेंगे, जो कि आपके स्कूल में, ठीक है, जिसको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। क्लियर है? दीज एसिड शुड बी हैंडल विद ग्रेट केयर, क्योंकि इसको सावधानी से रखना होता है। ये आपकी बॉडी को या स्किन्स को जला सकते हैं, कपड़ों को भी जला सकते हैं, क्योंकि इसको ध्यान से चेक करना होता है लैब में। दिस द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरली ऑक्यूरिंग कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। कुछ एसिड जो हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जो कि हम ह्यूमन उसका यूज़ कर सकते हैं, प्लांट से भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास एग्जांपल है जहाँ से कुछ कुछ एसिड जो कि ऑर्गेनिक एसिड है, कुछ कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड अलग अलग है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लेमन, नींबू, नींबू का जो जूस होता है वो खट्टा होता है, लेकिन किस टाइप का एसिड है वो? सिट्रिक एसिड। मिल्क और कर्ड, जो मिल्क के अंदर भी खट्टापन होता है, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड, ठीक है। टर्मरिन मैंने बताया था, इमली, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड। प्रोटीन मालूम है क्या होता है? आपकी बॉडी में जब बिल्डिंग प्रोडक्ट है और वो उसके लिए अमीनो एसिड ही कन्वर्ट होता है। एप्पल्स, जो भी आप एप्पल्स खाते हैं उसका जो जूस आपकी बॉडी के अंदर बनता है वो मैलिक एसिड में बन जाता है, ठीक है। टी, टैनिक एसिड, चाय में भी एक प्रकार का एसिड है। विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी आपका जो कि बहुत सारे जैसे ग्लूकॉन डी टाइप होता है उसमें भी आपको विटामिन सी दिखाई देगा। आप चाहे ग्लूकॉन डी का वो टैब देखिए तो वहाँ पे लिखा रहता है विटामिन सी, तो आपको एस्कॉर्बिक एसिड उसमें होगा। नहीं, ऑरेंज में अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था सिट्रिक एसिड होता है। क्लियर है? और कोई किसी को डाउट? नहीं, आगे पढ़ते हैं। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होता है? कंसनट्रेटेड एसिड, एन एसिड हैज़ 100% ऑफ एसिड। एक एसिड जिसमें 100% एसिड होता है, यानी उसके अंदर जरा सा भी पानी मिक्स नहीं होता, उसको कंसनट्रेट एसिड कहते हैं। समझ में आ गया? एक ऐसा एसिड जिसमें 100% एसिड हो, पूरा का पूरा एसिड हो, उसमें जरा सा भी पानी ना हो, उसको कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। When you add the solvent यानी कि वाटर in more quantity of the acid, it becomes dilute acid. जब उस एसिड में आप पानी मिलाते जाओगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट, यानी कि उसकी पावर कम हो जाएगी, खट्टापन कम हो जाएगा। आप एक सिंपल सा एक डेमो देख सकते हैं। आपने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, उसमें एक नींबू निचोड़ा, पूरा नींबू, तो पानी थोड़ा खट्टा महसूस होगा। अब क्या किया आपने? एक जग पानी लिया और उसमें एक ही नींबू डाला, तो खट्टापन क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा? कम होगा। इसी को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। जितना ज़्यादा पानी मिलाते जाओगे उतना ज़्यादा उसका पावर जो है डाइल्यूट कम होता जाएगा, डाइल्यूटपन बढ़ता जाएगा लेकिन कम होता जाएगा, उसकी खट्टापन कम होता जाएगा। इसी को डाइल्यूट एसिड कहते हैं। क्लियर है? डाइल्यूट समझ में आ गया, और कंसनट्रेटेड भी समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक,